एतजाज़ अहसन साहब ने ये जो सारा मामला है, जिसमें ज़ाहिर है हुकूमत इस वक्त देख रही है और उनके भी अपने इस्तेमाल हैं लोगों के, उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से, इस सारी पॉलिटिक्स के हवाले से एक मैसेज दिया है। आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, ये उमर अता बंदयाल साहब के नहीं, ये आपके भी पर काटे जा रहे हैं। आइए ज़रा सुनते हैं। मैं अब कहना चाहता हूँ काजी साहब, ये उमर अता बंदयाल के पर नहीं काटे जा रहे, ये आपके पर भी काटे जा रहे। ये जानते हैं, ये बड़े खुश हैं, मुतमईन है कि जब पर काटेंगे उमर अता बंदयाल के तो काजी साहब भी आएगा और उसके पर काटने काजी साहब के ज़्यादा ज़रूरी होंगे। उमर तो फिर किसी हद तक रेस्ट्रेंट का आदमी है, आप तो फुल जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करने के और जुरिस्डिक्शन को एक्सपैंड करने वाले जज हैं, जो कि जज में खूबी समझी जाती है, जज में खूबी समझी जाती है। तो आप ये देखें कि आपको ये जो जंजीरें आज बांधी जा रही हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पैरों में, ये आपको विरसे में मिलेंगी। और आप जैसा जज अगर इतना कंस्ट्रेंट और लिमिटेड हो गया तो वो उसका बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान को और कौम को। आप इसमें ना, इस ट्रैप में ना आए और आपके दोस्त भी इस ट्रैप में ना आए। उनमें से ऐसे लोग हैं जो मैं सोचता हूँ कभी नजरिया ज़रूरत के साथ नहीं खड़े हो सकते, लेकिन दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पे वो इस वक्त नजरिया ज़रूरत के खिलाफ और चीफ जस्टिस मुनीर की विरासत में खड़े हैं, वारिसों में खड़े हैं। और जबकि उमर अता बंदयाल, और आपको उसके साथ होना चाहिए, उमर अता बंदयाल इस वक्त इस बहस में वो खड़ा है आईन के साथ और वो वारिस है जस्टिस AR कॉर्नेलियस का। आज जो समाअत हुई है उसके बाद जो फैसला रिज़र्व हुआ है, एक चीज़ बिल्कुल नज़र आ रही है कि टकराव जो है सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के बीच में शिद्दत इख्तियार कर रहा है, क्योंकि फौरी तौर पर जो रिस्पांस दिया शहबाज शरीफ ने असम्बली में जाके और आज़म नज़ीर तारड़ ने, और फिर जो मरीम नवाज़ का इंटरव्यू, अब उसका ट्वीट जहर में बिछा हुआ, टकराव जो है वो उस शिद्दत इख्तियार कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट वेरी लाइकली इलेक्शंस के हवाले से फ़ैसला देगी और आज काबीना का इजलास 8 बजे अभी शुरू हुआ है, हो रहा है वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह पर, वहाँ पर कुछ और ही फ़ैसला होगा। ये सूरत हाल हर पाकिस्तानी के लिए बड़ी परेशान कुन है और इस सूरत हाल में भी आज एतजाज़ साहब की जो गुफ्तगू है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नज़रिया ज़रूरत आइन से गुरेज़ है, फ़रार और तसादम का नज़रिया है। आइए ज़रा सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। तो नज़रिया ज़रूरत आइन से गुरेज, आइन से फ़रार, आइन से तसादम का नज़रिया है। और आज जो ये कह रहे हैं कि 90 दिन, वैसे तो 90 दिन होना चाहिए जी, 90 दिन होना चाहिए, पर अगर हम अक्टूबर में भी कर लें तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये एक तरफ है और उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो डट के खड़ा हुआ है, उसके साथी खड़े हुए हैं कि जी हमने ये आइन का तकाजा पूरा कराना है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। अब एक तो ये 90 दिन के अंदर इंतखाबात और नज़रिया ज़रूरत और वो सारा, दूसरा एक और मसला है कि अगर आप इंतखाबात को आगे ले जाते हैं तो जो निगरान हुकूमत है वो तो 90 डेज़ के लिए बनती है, 91 दिन उनकी क्या सूरत हाल होगी। क्या कहा एतजाज़ साहब ने, आइए वो भी सुन लेते हैं। पाकिस्तान का आइन इब्तदाइये में पहले जुमले में ये कहता है कि वेयर एज सॉवरेंटी रेस्ट्स इन अल्लाह, it is to be exercised by the people through their chosen representatives। अब ये निगरान तो चोजन नहीं है, ये तो मुंतखब नहीं हुए हुए, ये तो नामजद है, ये तो नॉमिनेट हुए हुए, इनके पास तो हुक्मरानी का हक ही कोई नहीं। बाय द चोजन रिप्रेजेंटेटिव, एक जिस तरह क्लिक बटन के लिए तौर पे एक ऐड से दूसरे ऐड तक जाने के लिए ये एक टच बटन सा है, और 90 दिन के लिए
5 साल के बाद 90 दिन के लिए ये आते हैं और इनको चले जाना है। और अगर ये बैठे रहेंगे, अगर ये 91 दिन बैठेंगे तो ये काबिज होंगे और गासिबाना इनका कब्जा होगा ऑन 2 सीनियर मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन द फेडरेशन। और फेडरेशन के पे मैं अभी आता हूं, 2 इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द फेडरेशन, यानी ये इन पे आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 सिर्फ उस फौजी जर्नैल पे नहीं लगता जो आके। जनाब इश्तियाक साहब, आर्टिकल 6 भी लगेगा, नज़रिया ज़रूरत, तसादम, और उधर अभी वफाकी काबीना तलवारें सौंत के बैठी हुई है, शहबाज शरीफ की तरफ देख रही है कि घोड़े पे चढ़ के तो तबड़ 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 सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएं। तो ये क्या फिर क्या होगा? देखें, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा है कि ये जो मर्जी करें, इन लोगों को ये ऑर्डर्स जो भी आता है, अभी तो कल जजमेंट आएगी तो उसके बाद बात होगी, लेकिन जो भी फैसला होगा, ये मैंने जो पहले कहा है कि ओथ जो लिया हुआ है आइन की सरबुलंदी का लिया। ये आप इश्तियाक साहब आप बहुत आइडियलिस्टिक हैं। आप ये अभी जो पिछले 10 महीने में हो रहा है, ये जो ओथ है वो उसकी पासदारी हो रही है जो आप कहते हैं कि कल पासदारी होगी। अब ये लॉलीपॉप तो अब तो रियल वर्ल्ड में आ गए ना। मैं कहता हूं नहीं, मैं आपको अर्ज करूं ना, मैं आपको अर्ज करता हूं, ये जो मर्जी कर लें, इन्होंने इस फैसले को इंप्लीमेंट करना है। नहीं करेंगे तो उसके पिनल कॉन्सिक्वेंसेस अभी एतजाज साहब ने बता दिए हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेस अट्रैक्ट होंगे और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इनको घर जाना होगा, इनको अपनी फेडरल गवर्नमेंट से भी हाथ धोना होगा। ये मैं आपको अर्ज कर दूं, ये किसी सूरत में भी डिफाइंस जो है वो कोई ऑर्गन भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और वकला ने तो पहले ही इस पे हमने अपना कन्वेंशन करके बड़ा क्लियर अपना मैसेज दे दिया। ठीक है जी, मैसेज आ गया आपका। रिजवान शब्बीर क्या अगर ऐसा कुछ हुआ जी, मेरा सवाल आपसे यही है, मुझे ये समझ नहीं आ रही, आइन की और कानून की तो बातें हो रही हैं, सारी बड़ी जबरदस्त हैं, वो मानते ही नहीं है किसी चीज को। बंदा अदालत से जमानत करा के निकलता है, वो पकड़ के ले जाते हैं। वो 150 पर्चा हो गया, वो किसी को भी उठा के ले जाए। आइन को यूं उठा के फिर हाई कोर्ट कहता है फवाद चौधरी को पेश करो, वो इस्लामाबाद ले जाते हैं। तो ये कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट, ये तो वकला आप कैसे करेंगे? ये तो सिर्फ कन्वेंशनों से तो रिजवान साहब ये काम नहीं होने वाला। देखें, हम जितने भी वकला कम्युनिटी है, जो बार एसोसिएशंस हैं, हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं। हम अनारकी नहीं फैलाना चाहते। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कानून के दायरे से हट के हो। बड़ा क्लियर है, आइन में जो 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं, जिसमें मुकन्नना है, जिसमें इंतज़ामिया है और जिसमें अदलिया है। बदकिस्मती से पिछले थोड़े अरसे में अदलिया को जिस तरीके से गिराने की कोशिश की जा रही है, अदलिया के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, उनको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, या उनके बारे में, जो जजेस के बारे में अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू हो गई हैं हमारे लोग, इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि देखें, ये 3 पिलर्स पे जो स्टेट खड़ी है, अगर आप उसका एक पिलर गिरा देंगे तो अल्टीमेटली इसका छत भी खड़ा रहना मुमकिन नहीं रहेगा। हमें ये सोचना होगा बहैसियत पाकिस्तानी कि हम कहीं इस सारे अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने ज़ाती पॉइंट स्कोरिंग के लिए, कहीं अपने मुल्क के निज़ाम को, अपने मुल्क की सालमियत को तो नुकसान पहुंचाने नहीं जा रहे। और ये बड़ा ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को, अवाम को ये सोचने का टाइम नहीं है ना, अब तो एक्ट करने का टाइम है। मैं हमेशा ये बात करती हूं। बड़ी अच्छी बात रिजवान साहब आपने की है। बहरहाल अल्लाह ताला करे कि जो इश्तियाक साहब जिस आइन कर रहे हैं, ओथ का जिक्र कर रहे हैं, उसका किसी को ख्याल आ जाए, ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि ये तो चमक से और दौलत से सब कुछ और ताकत से सब कुछ करने पे बिलीव कर रहे हैं।